नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली आपके सामने है और हथेली का जो आकार दिखाई दे रहा है ये पूरी तरह से आयताकार है। देखिएगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो और कैसी भी स्थितियां हो, लेकिन आपकी जो सकारात्मक सोच है ये हमेशा आपके साथ रहने वाली है। ताउम्र ये सकारात्मक सोच आपके साथ रहेगी, जो लगातार आपके मनोबल को बढ़ाती रहेगी। एक दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी आपका है, एक एनालिटिकल किस्म का व्यक्तित्व भी आपका है और एक जिज्ञासा प्रवृत्ति के इंसान भी आप हमेशा बने रहेंगे। करियर का अगर हम मामला देखते हैं तो देखिएगा, जिसमें मस्तिष्क से ज़्यादा काम चलता हो या जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, आने वाले समय में ऐसा करियर आपके लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा तरक्की देने वाला रहने वाला है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपकी हथेली की जो रंगत है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। भगवान भोलेनाथ की बड़ी कृपा आपके अंदर है और माँ पराम्बा जो स्वयं पार्वती के रूप में है, ये आपकी अधिष्ठात्री देवी है, इनकी कृपा भी आपके अंदर बनी हुई दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में विशेषकर आपको सुखों की प्राप्ति बहुत अच्छे रूप में होगी और आपका जो बुढ़ापा है ये बड़ा शानदार रहने वाला है। भाग्य का बड़ा अच्छा साथ मिलने वाला है, ये आपकी हथेली की रंगत बता रही है। हाँ, जीवन काल के 56वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है जो कुछ कठिनाइयाँ रही होंगी वो बात अलग है, लेकिन आने वाला जो शानदार समय है वो बड़ा बेहतरीन हिसाब से आ रहा है, ये आपकी हथेली बता रही है। एक शानदार चीज़ आपकी हथेली में है, आप देखेंगे तो आपकी ये उंगली कहीं ना कहीं बृहस्पति की तरफ हल्की झुकी हुई है। ये बड़ा अच्छा होता है। व्यक्ति जो कर्म करता है साथ में धर्म को देख के भी करता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी जो है गलत काम नहीं करता है, चाहे कितना भी उसको प्रलोभन दिया जाए, लेकिन वो डरता जरूर है अंदर से। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जो आपके वंश को या आपके परिवार के नाम को जो है कलंकित करे। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखें तो बृहस्पति गुरु के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु की तरफ जब कर्म व्यक्ति के जो है झुकने बैठ जाते हैं तो वो श्रेष्ठ अवस्था होती है। ये बता रही है कि जो आपकी मानसिक क्षमता है और जो आपकी आध्यात्मिक क्षमता है वो बहुत अच्छी रहेगी। भाग्य का आपको आने वाले समय में जो है साथ मिलेगा। हाँ, स्वाभिमानी बहुत ज़्यादा होंगे आप, लेकिन विवेक भी आपके अंदर बहुत अच्छा है और उनकी मदद करने वाली पर्सनालिटी भी आपके अंदर है। एक नॉलेजेबल व्यक्तित्व भी है और एक भाग्यवान व्यक्ति भी आप हैं। ये उंगली स्पष्ट तरीके से बताती हुई नजर आ रही है। सबसे पहले हम चलते हैं कलाई के क्षेत्र पे। कलाई के क्षेत्र में देखेंगे तो एक शानदार रेखा, पहली रेखा दिखाई दे रही है और देखिएगा ये रेखा ने स्वास्थ्य की रेखा होती है, आरोग्य की रेखा होती है और तंदुरुस्ती की रेखा होती है। रेखा स्पष्ट तरीके से बता रही है कि चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आरोग्य का मामला हो या तंदुरुस्ती का मामला हो, ये स्पष्ट रूप से बता रहा है कि कोई भी संकट वाली बीमारी हो या संकट वाला कोई ऐसा
स्वास्थ्य या आरोग्य के मामले में चीज नहीं दिखाई दे रही है जो जीवन को संकट में डाले। ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब बाकी ग्रहों के हिसाब से तो जैसे शुक्र बली हो जाए तो पेट से संबंधित है, आंतों से संबंधित है, या गुप्त रोगों से संबंधित चीज़ों को देता है, या मानसिक पीड़ा को देता है। आपका जो है बृहस्पति डाउन हो जाए तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम देता है वो अलग चीज़ है। लेकिन लाइलाज बीमारी का होना, संकट वाली बीमारी का होना, ये चीज़ अभी नहीं दिखाई दे रही है और भगवान ने चाहा तो जीवन में नहीं दिख रही है ये चीज़। दूसरी बात देखिएगा, ये दूसरी लकीर भी बहुत शानदार है, स्पष्ट है। ये रेखा संपत्ति की रेखा होती है, धन की रेखा होती है। ये रेखा भाग्य रेखा से संबंध रखती है और आप देखेंगे आपकी भाग्य रेखा थोड़ा लहरा के जा रही है, लेकिन यहाँ से अच्छी जाती हुई दिखाई दे रही, अब अच्छी है। फिर भी जल्दबाजी से बचना है आपको और भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। चीज़ों का एनालिसिस करके, चीज़ों को समझ करके, परख करके तब जाके बड़े निर्णय लेने हैं। ये आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे। तो कहीं ना कहीं संपत्ति धन के मामले में भी जो है आने वाला समय आपका बहुत शानदार रहने वाला है, बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ पे अगर हम तीसरी रेखा देखें तो ये भी बहुत शानदार है, स्पष्ट दिखाई दे रही है। निश्चित ही आपको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है, ये स्पष्ट तरीके से बता रही है। अब देखिएगा, ये केतु का क्षेत्र है और ये आपके 3 जन्मों को बताता है। आपका पूर्व जन्म, आपका ये जन्म और आपका आने वाले जन्म को। आपकी केतु पे 3 रेखाएं भी है। 3 रेखाओं का होने का मतलब है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य और उच्च कर्म किए हैं। इसका मतलब क्या है? आपने अपने पूर्व जन्म में, इस मनुष्य जन्म से पहले जो जन्म था, उस जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। उच्च और पुण्य कर्म कौन करता है? मनुष्य करता है, पशु थोड़ी करेगा। इसका मतलब क्या है? आपका पूर्व जन्म भी मनुष्य योनि का था, आप मनुष्य थे, पुरुष थे, आपका लिंग भी पुरुष था और आप इसी वंश में थे, इसी डीएनए में थे, अलग नहीं थे कहीं। आप जो है इसी वंश के जो है, इसी डीएनए के जो है प्राणी हैं। आपका लिंग पुरुष ही था, इसी वंश में था, अपने वंश में आप पैदा हुए हैं। हो सकता है कोई भी रहे हो, लेकिन आप अपने वंश में ही पैदा हुए हैं। पूर्व जन्म में भी आप मनुष्य योनि में थे, पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं। फिर से अपने जो है संतति को बढ़ाने के लिए, संतति माने डीएनए खत्म नहीं होगा आपका, ऐसा पुण्य कर्म है आपके वंश में कि कभी डीएनए खत्म नहीं होगा। ऐसा स्थिति नहीं आएगी कि वंश आगे ही न चले। तो इसीलिए पूर्वज आपके जन्म लेते रहेंगे। आपका केतु बता रहा है पूर्व जन्म मनुष्य योनि का था, इसी वंश का था, इसी वंश में आपने जन्म लिया, पुरुष ही थे आप। ठीक। अब देखिएगा, उस प्रारब्ध के कारण चाहे आपको अच्छी विद्या मिली हो, स्कूली हो, कॉलेज की हो, या कोई आचार्य पद की हो, या अच्छा नॉलेज मिला हो, लेकिन मिला है, और अच्छा धन भी आप प्राप्त करेंगे और किया भी है। अब अच्छा धन का मतलब नहीं है कि करोड़पति अरबपति, इसका मतलब है न तो किसी से छीना हुआ धन है, न किसी से भीख में मांगा हुआ धन है। चाहे आपके पास 1 रुपया है, लेकिन वो खरा है, अपने खून पसीना से, ईमानदारी से, श्रेष्ठता से कमाया हुआ पैसा है और आगे भी यही रहेगा। ऐसा न तो धन रहेगा जो जीवन में कलंक को दे, बदनामी को दे, लौटा हुआ धन नहीं रहेगा। आपके पास खरा चीज रहेगी, शानदार स्थिति, अच्छा धन, अच्छी विद्या। और ये एक और चीज बता रहा है,
कि आने वाला मानी आपका जो नेक्स्ट जो दूसरा जन्म होगा वो ऋषि कुल में होगा। मानी 7 जन्मों के पितरों को आप उद्धार करेंगे, ऋषि कुल में आपका जन्म होगा और उस जन्म में शादी वगैरह के बंधन से आप मुक्त रहेंगे। ऋषि कुल का जन्म होगा और एक जो है दिव्यता ऋषि जैसा आपका जो है जीवन रहेगा और अपने वंश को पूरी तरह से आप तार भी देंगे। अब इसमें जो है न तो धन की जरूरत है, न तो बाकी चीजें संसार की कोई नहीं है। इतना बड़ा श्रेष्ठ चीज बहुत कम हथेलियों में देखने को मिलता है और आपका है। आप बहुत बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा भाग्यशाली। कभी शायद आपने अनुभव किया होगा और कभी वास्तव में अकेले में सोचना अपने बारे में। आपको भगवान की ऐसी कृपा आपके ऊपर है कि आपको पूरी तरह से अनुभव हो जाएगा। आपका मन बुद्धि चित्त एकाग्र चित्त होकर ये चीज आपके पास आ जाएगी कि वास्तव में आप कौन थे, आपका जन्म किस लिए हुआ है, आप क्या करने आए हैं, आपका जन्म लेने का उद्देश्य क्या है। सब कुछ आपको अपने सामने नजर आ जाएगा। हमारे कहने की ज़रूरत नहीं है इसमें, और ज़्यादा इसमें बढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद देख लेना, निश्चित ही जो है ज़बरदस्त चीज़ आपकी हथेली में है। बाकी सुख दुख भी आता है व्यक्ति के जीवन में, परेशानियां भी आती हैं व्यक्ति के जीवन में, ठीक है ना, उतार चढ़ाव भी आता है, खुशियां भी आती हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ आपकी हथेली में है और सबसे पहली नज़र हमारी इसी पे पड़ी है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिएगा, ये गुरु का पर्वत है, देवगुरु बृहस्पति हैं। ये हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं, प्रथम ऋषि ग्रह हैं। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से देखें तो ये जुपिटर का माउंट है। और आकाश मंडल में आप देखेंगे, वायुमंडल जिसे कहते हैं, उसमें अगर आप ग्रहों की स्थिति देखें तो जुपिटर से बड़ा कोई ग्रह नहीं है। तो ये जुपिटर क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। और हमारा जो शरीर बना है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है और उन 5 तत्वों में जो सबसे बड़ा तत्व है वो है आकाश तत्व। और ये आकाश तत्व के कारक हैं। आकाश जैसा विशाल इनका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इनके ऊपर जो फिंगर बन रही है आप देखेंगे, ये इस तरह से जाती हुई मिडिल फिंगर की तरफ आ रही है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं आपके अंदर रहेंगी। क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, आपको नहीं छू पाएगा। चाहे आप जताएं न जताएं, बाहर से कितने भी कठोर रहे, लेकिन दयालुता आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। और इसका प्रभाव आपके पीढ़ियों पर भी पड़ेगा, आपके वंश पे भी पड़ेगा। उनमें भी कहीं ना कहीं दयालुता की, संस्कार की भावना बनी रहेगी। शानदार है। ये उंगली मैंने पहले ही बता दिया है, दोबारा नहीं बताऊंगा। ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। हाँ, यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा नेचुरल तरीके से रहेगी और जीवन के अंतिम क्षण तक बनी रहेगी। सूर्य है, सूर्य ऐसे ही देता है। सूर्य तो बहुत बड़ी चीज है, प्राण है। अब ये देखिएगा, सूर्य की उंगली बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। देखिएगा, हमारा जो पौराणिक शास्त्र है ना हस्तरेखा का, उसका कहना है, उस शास्त्र का कहना है, उसमें जो बातें लिखी हैं वो बताता है कि आपकी अगर सूर्य की उंगली बड़ी हो, क्षणिक भी, इससे भी थोड़ी छोटी हो चलेगा, लेकिन बृहस्पति से हल्की बड़ी हो, इससे और इससे छोटी हो जैसे आपकी है, निश्चित ही अपने जीवन काल में ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे और निश्चित ही अपने जीवन काल में सफल होंगे। दूसरी बात, ये भौतिक रूप से देखें
तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं रिस्क लेने की क्षमता रखता है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता रखता है, और उसमें कहीं कोई नुकसान भी हो जाए तो गिर कर पुनः उठने की क्षमता भी रखता है, जिसे कहते हैं हिम्मती स्वभाव। तो आपके अंदर ये गुण जो है ना प्रैक्टिकल रूप में है। अब आप पहचानो उसको न पहचानो, ये आपके अंदर है, लेकिन ये गुण है। और किसके कारण है? सूर्य के कारण। ठीक, अब चलते हैं आपकी एक और उंगली पे, देखिएगा ध्यान से। ये मरकरी का माउंट है। बुध आपकी वाणी की शक्ति को बताता है। वाणी, बोलने का ढंग कैसा है आपका, अपने को समाज में जाहिर करने का ढंग कैसा है आपका, आप परिस्थितियों को किस प्रकार से समझते हैं, आप अपने जीवन में कैसा चलते हैं, क्या योजना बनाकर चलते हैं या वैसे ही शिव जी की बारात में चलते हैं, ये आपका बुध बताता है। और उसकी उंगली को कहते हैं लिटिल फिंगर, कनिष्ठा उंगली। ये भी पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। हाँ, धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर जबरदस्त रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली है और हमेशा बनी रहेगी। लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है, मानी धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग वगैरह में थोड़ी सी कमी भी बनी रहेगी। क्या करना है पूरा करने के लिए? अब अंगूठी तो उंगली तो नहीं बढ़ सकती है ना, लेकिन इसका नाखून बढ़ सकता है। नाखून बढ़ेगा ना, बड़ा फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज, इसका टिप देखिएगा। इसका टिप कहीं ना कहीं आपको जो है थोड़ा सा नुकीला, शार्प, पॉइंटेड लग रहा है ना। इसका मतलब है आप थोड़े से मौका परस्त भी हैं। किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज के लिए आप बहुत ज़्यादा समझदार व्यक्ति हैं। और ये क्वालिटी है, मौका परस्त तो नहीं कह सकता, ये क्वालिटी है और आपके अंदर दिखाई दे रही है। अब एक प्लस पॉइंट और है उंगलियों पे ही। क्या है जरा देखिएगा, अपने को समझिएगा जरा अच्छी तरह से। ये आपकी हथेली आपके बारे में बताती है, हम तो खाली रीडिंग करके देते हैं, हम कोई चमत्कार नहीं करते हैं। हमने जो पढ़ा है, जो समझा है, जो प्रैक्टिकल रूप में देखा है, उसी चीज़ को दोहराते हैं, है ना। अलग से कुछ नहीं करते हैं हम। हाँ, कभी कभी कुछ रिसर्च ऐसी आ जाती है जो अलग से अनुभव होता है, उसको हम बताते हैं आप लोगों को। अब देखिएगा यहाँ पे झुकाव भी देखा जाता है उंगलियों का। अब ये कहाँ झुक रही, इस तरफ, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, मानी सभी उंगलियों का झुकाव क्या है? बृहस्पति की उंगली की तरफ है। ये बड़ा श्रेष्ठ होता है। गुरु का मतलब क्या है? दो शब्दों से बना, गुरु। गु मतलब अंधेरा, रू मतलब प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाए उसी को गुरु कहते हैं। सभी उंगलियों का झुकाव गुरु की तरफ बड़ा श्रेष्ठ है, मानी स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं आप, स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, लेकिन लीडरशिप की क्वालिटी ज़्यादा है आपके अंदर। ठीक है ना। आपको वही काम ज़्यादा पसंद आता है जो लीड करे। लीडरशिप का मतलब लीड करे, और स्वतंत्र विचारधारा है, तो ये चीज़ अच्छी दिखाई दे रही है। बृहस्पति के गुण ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। अंगूठा भी देख लेते हैं। अंगूठा देखेंगे तो इस तरह से आता हुआ दिखाई दे रहा है, पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा झुक रहा है, शुक्र का पर्वत उठा हुआ है, तो शुक्र प्रधान व्यक्तित्व भी है आपका। ठीक है ना। इच्छा शक्तियाँ भी बहुत ज़्यादा है, जिद्दपन भी है कार्य के प्रति। ठीक है ना। भाव किस्म का व्यक्तित्व भी है, जीवन में संघर्ष भी है, खुशियाँ भी हैं, उतार चढ़ाव भी है, सब कुछ है आपके जीवन में। ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ छूटी हुई है, हर चीज़ का अनुभव आपको जीवन में मिलता है। और भगवान की ऐसी कृपा है कि परेशान तो होते हैं लेकिन काम भी बन जाता है। ये बड़ी अदृश्य कृपा आपके अंदर है, और बहुत कम लोग आपकी
अंदर की इस खूबी को पहचान पाते हैं। हम भी नहीं पहचानते इतना जितने आपके अंदर खूबी है। शुक्र का पर्व देखिएगा आप, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे वर्टिकल रेखाएं हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन भी रहेगा। जिस कार्य को हाथ में लेंगे जब तक पूरा नहीं कर पाएंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र का पर्वत भी अगर आप देखेंगे अच्छा खासा बलशाली है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान रहने वाला है। नए फैशन के प्रति, मार्केट में जो नई चीज़ें हैं उनके प्रति, और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ, लग्जरी जीवन की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण भी रहेगा और उसको पाने के लिए प्रयासरत भी रहते हैं, रहेंगे भी, ये भी कह रहा है। लेकिन देखिएगा यहाँ पे वर्तमान में, वर्तमान स्थिति को, आपका जो ये गुरु का पर्वत है, देवगुरु बृहस्पति, वो थोड़ा साधारण अवस्था में आ गए हैं और दैत्य गुरु शुक्र आपका बलिष्ठ अवस्था में आ गया है। जब हथेली में ये चीज़ बनती है तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से देखें तो अभाव की स्थिति है। और जो सुख है वास्तविक रूप में उन सुखों में कमी दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजर रहा है। ठीक है ना? तो क्या करना चाहिए? चाहे कुटुंब का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे भौतिक सुख सुविधाओं का सुख हो, चाहे दोस्तों का सुख हो, वास्तविक सुख पाने के लिए क्या करना है? शुक्राचार्य जी क्या है? दैत्यों के गुरु हैं, अनबैलेंस हैं आपकी हथेली में। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा आपको, ये शुक्राचार्य जी भगवान शंकर के शिष्य भी हैं। तो उपाय आप समझ रहे हैं क्या करना है। वैसे मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दूंगा, उसको जरूर करिएगा, इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है, आपकी अपने स्थान से जा रही पूरी हथेली को पार कर रही है। ये बड़ी श्रेष्ठ रेखा होती है और ये रेखा बहुत कम हथेलियों में दिखाई पड़ती है, लेकिन दिखाई पड़ती है। इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं सफल जरूर होंगे और सफलता अपने बल पर आपको प्राप्त होगी। लेकिन प्रेम में आप बहुत ज़्यादा विश्वासी हैं और कई बार आपकी अत्यंत प्रेम करने की जो भावना है, शक भी आपके अंदर भर देती है। प्रेमी आप बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय भी हैं आप। लेकिन एक बात तो है आपके अंदर, आपको अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा सफलता मिलेगी। अपने बदौलत आप सब कुछ पाएंगे। स्पष्ट तरीके से आपकी हृदय की लकीर बता रही है। और यहाँ पे देखिएगा हल्का इस तरह से दिखाई दे रहा है। थोड़ा भगवान विष्णु की उपासना जरूर करें, भगवान विष्णु की, बद्री विशाल जी की। जीवन बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जानते हैं, जबरदस्त आपकी मस्तिष्क की रेखा आपके बौद्धिक स्तर को बता रही है। व्यक्ति का जो बौद्धिक स्तर है जबरदस्त है, एक विवेकवान व्यक्ति है, हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, अपनी जीवन काल के लिए योजनाएं बनाते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं। जिस भी जगह काम करते हैं, जिस भी फील्ड में काम करते हैं, अपने बुद्धि का, अपने विवेक का अच्छा खासा इस्तेमाल करते हैं। और मैंने देखा, जब देखो आप है नहीं हैं ये बात अलग है, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा है जब हथेली के आकार इस प्रकार से हो, मस्तिष्क रेखा ऐसी हो और ये उंगली बड़ी हो,
तो ऐसे लोग ज़्यादातर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में भी कार्य करने वाले होते हैं। अगर प्राइवेट में भी है तो ऐसे व्यक्ति अधिकारी लेवल के होते हैं, उच्च पदस्थ होते हैं या अपना काम होता है, क्योंकि ये राजयोग की ओर इशारा करता है। यहाँ पे अगर हम देखें, ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है आपकी जीवन की रेखा। थोड़ा सा एक चीज है कि ये लोग जितना तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर करते हैं, उतनी बड़ी तरक्की जन्म स्थान में रह के नहीं करते हैं। लेकिन कई बार विदेश यात्राओं का मौका भी ऐसे लोगों को मिलता है, ठीक है ना। हाँ, एक कसक रहती है ज़्यादातर मामले में, मैंने जो देखा है। आपके उसमें है कि नहीं है ये तो आने वाला समय बताएगा, आपका फीडबैक बताएगा। लेकिन कुछ हाथों में मैंने देखा है कि एक कसक रहती है, जन्म स्थान में चाह कर भी ये परमानेंट बसेरा नहीं कर पाते हैं। जन्म स्थान से बाहर ही ये लोग अपने मकान, अपनी मंजिल बना लेते हैं, सारा कुछ जमा लेते हैं, ठीक है ना। परिवार के प्रति बड़ा समर्पण रहता है ऐसे लोगों के अंदर, आपके अंदर है। यहाँ पे देखेंगे ये तो एक शानदार रेखा निकलती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा को कहते हैं हम बुध की रेखा। वह बुध पर्वत की ओर जा रही बुध की रेखा है। थोड़ा सा अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का आप ध्यान रखें। पेट से संबंधित अगर छोटा रोग भी हो तो तुरंत जो है डॉक्टरी सलाह ले लीजिएगा। कोई भी आप जो है लापरवाही न बरतिएगा, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, ठीक है। आप दूसरे ढंग से देखें तो ऐसे लोगों की जो आयु होती है बहुत अच्छी होती है, लगभग 27 होती है। 100 वर्ष तक ऐसे लोग जीते हैं। और धन का मैनेजमेंट ये लोग ज़्यादातर अच्छी तरह से करना जानते हैं। ये इस चीज़ को दिखाता है, ये नहीं दिखाता कि धन बहुत ज़्यादा होगा। ये मैनेजमेंट को दिखाता है कि व्यक्ति अगर 20,000 भी कमा रहा होगा तो उसका मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से करेगा। दूसरी बात ये दिखाती है कि व्यक्ति की आयु बहुत अच्छी होगी। तीसरी बात ये दिखाती है कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में सफलता जरूर देखने को मिलेगी। अगर ऐसा व्यक्ति व्यवसाय करता है तो ये तरक्की को 100% दिखाती है कि व्यक्ति को जबरदस्त तरक्की मिलेगी। यानी बोलने के ढंग के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा खासा धन भी कमाता है। हाँ, एक कमी भी रहती है, पेट के रोगी होते हैं ऐसे लोग। पेट से संबंधित परेशानी जीवन में कभी कभी परेशानी करती है, तो ये चीज भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। अब हम चले आपके मंगल पे। पहले हम करियर और धन की रेखा देखें। करियर और धन की रेखा आपकी थोड़ा घूम के जा रही है। देखिएगा, जब इस प्रकार की करियर और धन की रेखा होती है तो जो करियर का मामला होता है, जो धन का मामला होता है, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादातर नहीं आ पाती है। व्यक्ति स्टेबल नहीं हो पाता है, अस्थायित्व तो नहीं आ पाता है। सब कुछ ठीक रहने के बावजूद भी, सारी योग्यता, सारी क्वालिटी होने के बावजूद भी, अच्छा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी, जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, वो खास नहीं रहता है। उसके लिए जूझना ही पड़ता है, उतार चढ़ाव देखने ही पड़ते हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी लेने के लिए क्या करना है आपको? एक तो दिव्य योग ध्यान क्रिया आप जरूर करें। दूसरा, मैं रात्रि के समय का आपको एक उपाय दे रहा हूं, ठीक है ना, महालक्ष्मी का उपाय, उसको जरूर करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। एक दो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा राहु रेखाएं भी हैं जो अभी थोड़ा परेशान कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके फायदा देगी। अब यहाँ पे देखेंगे ये निम्न मंगल है, थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति कभी कभी बना रहा है और कभी कभी उलझन की स्थिति भी बना रहा है, और निर्णय लेने की जो क्षमता है उस पर थोड़ा असर डाल रहा है। लेकिन उच्च मंगल थोड़ा आपको जो है पराक्रम अच्छा दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर इसको देखें, थोड़ा शनि की तरफ झुक रहा है। परिवार को लेकर थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, थोड़ी सी पारिवारिक परेशानी भी रह सकती है अभी कुछ समय तक, थोड़ा ध्यान रखें।
यहाँ पे अगर यहाँ पे देखें, ये पूरी तरह से मछली का चिन्ह है, बहुत शानदार है। जब ये पूरी तरह से उभर जाएगा, अगर व्यापार कर रहे होंगे तो दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति जरूर होगी। कोई नौकरी कर रहे होंगे तो अच्छा पद मिलेगा। दूसरी बात, अभी ये साधारण अवस्था में बैठा है और आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जहाँ सांसारिक लाभ मिलेगा, वहीं जो है पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा ये बकरी होता हुआ दिख रहा है। थोड़ा नौकरी चाकरी के मामले में विवादों से बचें और थोड़ी अड़चन आने बैठ जाए तो शनि की पूजा जरूर करें। सूर्य की अगर हम बात करें, 2 लकीरें हैं यहाँ पे। ऐसे लोगों को पुत्र का सुख मिलता है, यश मिलता है और आर्थिक स्थिति भी ठीक ठाक रहती है। तो दिव्य सूर्य क्रिया जरूर करें, इसमें बहुत अच्छा उछाल होगा। छोटा काम भी करेंगे तो नीम फीम पाने की इच्छा अच्छी रहेगी। थोड़ा दाम्पत्य जीवन के मामले में सजग रहें और भगवान विष्णु की पूजा करते रहें, बहुत शानदार स्थिति बनी रहेगी। चंद्रमा की स्थिति देखें, अभी थोड़ा सा कुछ समय कभी कभी मन गड़बड़ जरूर रहेगा, मानसिक परेशानी भी ये बता रहा है। कभी कभी भावुकता आ सकती है या इमोशनली थोड़ा परेशान रह सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें तो कभी कभी मन थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, नींद आने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं, योगा वगैरह जरूर करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।